सभी को नमस्कार। मैं इंदिरा सैनी आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष के लिए भक्ति काव्य के अंतर्गत जायसी द्वारा रचित पद्मावत काव्य के मान सरोदक खंड को पढ़ेंगे। पद्मावत जायसी द्वारा लिखित अवधी भाषा का महाकाव्य है। जायसी जो कि सूफी काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। इस ग्रंथ में इन्होंने जो लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम को व्यक्त किया है, समासोक्ति के माध्यम से पूरी समासोक्ति और अन्योक्ति के माध्यम से पूरी कथा बताई गई है। तो यहाँ हम आज जायसी द्वारा जो रचित पद्मावत है उसके मान सरोदक खंड को पढ़ेंगे। एक दिवस पुण्यो तिथि आई, मान सरोदक चली नहाई। पद्मावती सब सखी बुलाई, जनु फुलवारी सबे चली आई। कोई चंपा कोई कुंद सहेली, कोई सुकेत करना रस बेली। कोई सुगुलाल सुदर्शन राती, कोई सो बकावरी बक्चन भांति। कोई सो मोल सिरी पुहपावती, कोई जाही जूही सेवती। कोई सोन जरद कोई केसर, कोई सिंगार हार नागेशर। कोई कुजा सदबर्ग चमेली, कोई कदम्ब सुरस रस बेली। चली सबे मालती संग फूली, कमल कुमोद बेंधी रहे गन। गंधर्व बांस परमाद मोद। प्रस्तुत जो पद है इसमें जायसी ने पूर्णिमा के दिन पद्मावती अपनी सहेलियों के साथ मान सरोवर में स्नान करने गई। कवि ने यहाँ उनकी सहेलियों को फूलों वाली अनेक प्रकार की बेल की तरह बताया है। कवि जायसी वर्णन करते हुए कह रही हैं कि एक दिवस पुण्यो तिथि आई, मान सरोदक चली नहाई। जायसी कह रहे हैं कि एक दिन पूर्णिमा थी, पद्मावती ने अपनी सखियों को बुलाया और तब वे सभी मान सरोवर में स्नान करने चल पड़ी। पद्मावती सभी सखी बुलाई, जनु फुलवारी सबे चली आई। जो पद्मावती की सखियां हैं जिनको पद्मावती ने बुलाया, वे रंग बिरंगे वस्त्राभूषणों से युक्त ऐसी लगती थी जैसे फुलवारी ही चली हुई आ रही हैं। कोई चंपा कोई कुंद सहेली, कोई सुकेत करना रस बेली। कोई सुगुलाल सुदर्श कोई गुलाल सुदर्शन राती, कोई सो बकावरी बगुचन भांति। उनमें से कोई तो चंपा के समान थी, कोई कुंद, कोई सुकेत करना, गुलाल लाल सुदर्शन बकावरी के समान थी। कोई सु मोल सिरी पुहपावती, कोई जाही जूही सेवती। कोई सोन जरद कोई केसर, कोई सिंगार हार नागेशर। कोई कुज्जा सदबर्ग चमेली, कोई कदम सुरस रस बेली। कोई मोलश्री पुहपावती, जाति जूही सेवती। जोन जरद केसर हार सिंगार, नाग केसर केतकी। कोई चमेली और कदम के समान थी। चली सबे मालती संग फूली कमल कुमोद, बेंधी रहे गन गंधर्व बांस परिमाल मोद। वे सखियां मालती रूपी पद्मावती के साथ चलती हुई ऐसी शोभायमान होने लगी मानो कमल के साथ कुमुदनी की बेल खिली हो
उसके शरीर की सुगंध से भंवरे रूपी रसिक मधुक मुग्ध हो रहे हैं। जो भंवरे रूपी रसिक गण हैं वो मुग्ध होके उनके चारों तरफ मंडरा रहे हैं। यहाँ जो कवि ने पद्मावती की सहेलियां हैं जो उसके साथ मानसरोवर में गई, स्नान करने के लिए गई, उन सब का वर्णन किया है। और वर्णन भी किस तरह, एक फुलवारी की तरह यहाँ कवि ने उन सब सखियों का वर्णन किया है। तो यह नवीन वर्णन कवि का है। इसमें कवि ने जो पद्मावत है उसकी भाषा अवधी भाषा है और शैली जो है दोहा चौपाई छंद के रूप में ये लिखा गया है। अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार से काव्य पद को सजाया गया है। खेलत मान सरोवर गई, जाई पाल पर ठाडी भई, देखी सरोवर हंसे कुलेली, पद्मावती सो कहे सहेली। ए रानी मन देखो विचार, एही नेहर रहना दिन चारी, जो लागी अहे पिता कर राजू, खेली लेहु जो खेलहु आजू। पुनि सासुर हम गवनब काली, कित हम कित यह सरवर पाली, कित आबन पुनि अपने हाथा, कित मिली के खेलब एक साथा। सासू ननद बोलही जीहू लेही, दारुणन ससुर न निसरे देई, पीऊ पियार सिर ऊपर, पुनि सो कहे दहु कहा, दहु सुख राखे की दुख, दहु कस जन्म निबाह। इस पद में जासी ने पद्मावती जो है अपनी सखियों के साथ मानसरोवर में स्नान करने के लिए गई। वहां सखियां पद्मावती से पीहर और ससुराल के रहन सहन के अंतर के बारे में बतला रही हैं। वे पीहर में ही खेलने की छूट मानती हैं। इसी का चित्रण इस पद में करते हुए कवि जायसी कह रहे हैं, खेलत मान सरोवर गई, जाई पाल पर ठाडी भई। कवि कह रहे हैं कि वे सभी सखियां, कौन सखियां, जो पद्मावती और पद्मावती की सखियां क्रीड़ा करती हुई, खेलती हुई मान सरोवर के पास पहुंची। वे मान सरोवर के किनारे के ऊंचे भाग पर जाकर खड़ी हो गई। मान देखी सरोवर हंसे कुलेली, पद्मावती सो कही सहेली। मानसरोवर को देख के वे हंसती हुई कलोल करने लगी। एक सहेली ने पद्मावती से कहा, क्या कहा, ए रानी मन देखू विचारी, एही नेहर रहना दिनचारी। हे रानी, मन में विचार करके देख लो और याद रखो कि तुम्हें अब पीहर में थोड़े ही दिन रहना है। जो लगी अहे पिता कर राजू, खेली लेहू जो खेलू आजू। अब तक हम क्या हैं, पीहर में हैं, पिता के राज में हैं, यानी पिता के शासन में हैं। जब तक हम पिता के शासन में हैं हम स्वेच्छानुसार खेल लें। आज जो खेल पा रही हैं वह संभव है। अब क्यों संभव है, क्योंकि अभी हम अपने पिता के ही अधीन पीहर में हैं। पुनि सासुर हम गवनब काली, कित यह सरवर पाली। कल तो हम ससुराल चले जाएंगे। पीहर में सदा नहीं रहा जा सकता, कुछ समय बाद हमें ससुराल जाना ही पड़ेगा। और ससुराल में खेलने की छूट पीहर की तरह नहीं है। वह छूट क्या है, पीहर में ही होती है। जब तक हम सब अपनी अपनी ससुराल चले जाएंगे तब तो आज की तरह हम सब मिलकर एक साथ नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि तब कहाँ तो हम होंगी, कहाँ यह सरोवर की पाल रह जाएगी। अर्थात तब हम इस पाल से बहुत दूर हो जाएंगी। पाल पर यूं खेलने के लिए एकत्र होने का बड़ा महत्व है। ऐसे वह सखी पद्मावती को समझाती है।
सासू वो कह रही हैं कि ऐसा अवसर पीहर में ही आता है। सासू ननद बोले ही जीहू लेही, दारुण ससुर न निसरे देही। और हम पीहर में हैं जब तक तो ठीक है, जब हम ससुराल में चले जाएंगे तो हमारी यह स्वतंत्रता नहीं रहेगी, हमारा यह खेल पाना संभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ससुराल में हम जाएंगी तब जो है सास और ननद के ऐसे कड़े बोल उलाहने सहने पड़ेंगे कि हमारे प्राण निकलने की नौबत आ जाएगी, और कठोर स्वभाव वाले ससुर घर से बाहर निकलने नहीं देंगे। पियू पियार सिर ऊपर पुनि सो कहे, दहु कहाँ दहु सुख राखी की दुख, दहु कस जन्म निभा। प्रिय का प्यार प्राप्त करना हमारे लिए वहाँ सबसे प्रमुख कार्य होगा। वह जैसा भी व्यवहार करे वह हमें सहना पड़ेगा, क्योंकि हम आज तो पिता के घर हैं, हमें स्वतंत्रता है, पति के घर जाने पर पति के अधीन हो जाएंगे। क्या पता उनका कैसा व्यवहार हो, वह हमें दुख से या सुख से रखे, इसमें अपना कोई वश नहीं चलेगा। वह किसी भी तरह हमारे जीवन का निर्वाह करें, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इस तरह वो पद्मावती की सखी पद्मावती को ससुराल और पीहर में अंतर बताते हुए ससुराल में जो है स्वतंत्रता का भाव दर्शाया, पीहर में जो है स्वतंत्रता का भाव दर्शाया गया है। यहाँ जो कवि ने जो कुंवारी बालाओं हैं उनकी भावनाओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है कि उनके मन में विवाह उपरांत ससुराल के सदस्य के कड़े व्यवहार के प्रति मन में एक संदेह, एक भय सा रहता है। यहाँ जो अर्थ कवि ने बताया है यह सीधा है, इसका अन्य अर्थ यह है कि जो इस पद में कवि ने नेहर यानी पीहर को तो लोक तथा ससुराल को परलोक के प्रतीक के रूप में बताया है। आध्यात्मिक अर्थ यहाँ इस तरह लिया जाता है कि इस जीवन में जब तक हम इस लोक में हैं तभी हमें इच्छा अनुसार व्यवहार और कार्य करने की छूट है। मरने के बाद जब हम परलोक में चले जाएंगे हमारा क्या होगा इस बारे में हमें कुछ पता नहीं। इस तरह कवि ने लौकिक माध्यम से अलौकिक चित्रण कर आध्यात्मिक अर्थ यहाँ बताया है। कवि ने जो पद है उसको समासोक्ति और अनुप्रास अलंकार से सजाया है। आज की कक्षा के लिए इतना ही, इसके आगे का अंश हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।